हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अगेन आपको जो मैंने लास्ट वीडियो में दो क्वेश्चंस मैंने बेसिकली 3 क्वेश्चन 32, 33 एंड 34 मैंने आपको होमवर्क दिया था, आप ट्राई किए होंगे। अगेन देखिए क्वेश्चन नंबर 32 पे अगर मैं आऊं तो अगेन आप देखेंगे ना, ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है। एफ एक्स अगर दिया हुआ है तो आप यहाँ पे जी एक्स को ये ले लीजिए, जी एक्स इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल कॉस एक्स एंड एच एक्स को आप ले लीजिए, दिस विल बी मॉड एक्स। तो आप देखेंगे अगेन जो ये जो एक्चुअल फंक्शन एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स है क्या अल्टीमेट, ये कंपोजिशन है जी कंपोजिट एच, मतलब जी और एच का कंपोजिशन है। बाय डिफिनीशन मैं आपको वेरीफाई कर देता हूं, दिस ये हो गया एच। अब यहां पे जी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और इस एच के लिए कॉस एक्स एक्स का काम करेगा। तो देखिए जब भी एक्स लेते हैं क्या हो जाता है मॉड, तो यहां से क्या हो जाएगा मॉड ऑफ कॉस एक्स। प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से आप जानते हैं कॉस एक्स का डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स, मॉड एक्स का भी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसको भी हम लोग दिखा चुके हैं कॉन्टिन्यूअस, इसको भी दिखा चुके हैं कॉन्टिन्यूअस। तो ये दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का कंपोजिशन है, इसलिए ये एफ एक्स भी क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। इतना ही आपको लिखना है, मेथड टू वही। आप इसी को डायरेक्ट लेके लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और कोई भी पॉइंट जनरल आप लीजिएगा, सी रियल नंबर्स, वहां पे जो है आप दिखाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगा। तो सबसे सेफ जो है ये मेथड होता है, आप इसको यूज करें। अब यहां से लैंग्वेज पिछले क्वेश्चन की तरह आप लिख लेंगे कि ये दोनों फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है, कॉस एक्स और मॉड एक्स। तो यहां से जो है आप इजिली कर ले जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे मैं जो इंटरेस्टेड हूं ग्राफ ना, इस मॉड कॉस एक्स का ग्राफ जो है ये शिफ्टिंग होता है, ठीक है ना। आप अगर ग्राफ थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो ये शिफ्टिंग होता है। एक्चुअल कॉस एक्स का ग्राफ मेरा क्या होता है, देखिए ये ऐसे होता है ना, ये देखिए अगर मैं सही हूं तो थोड़ा सही नहीं बन पा रहा है, चलिए। तो इसका जो ग्राफ होता है अगर आप ड्रॉ करें तो कुछ ऐसे जाता था, ठीक है ना। तो जो मॉड जब आप लगाते हैं तो मॉड कॉस, ये देखिए मॉड ऑफ कॉस एक्स है, तो इसका जो ग्राफ आता है यहीं पे मैं हल्का सा खींच देता हूं। सो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो इसका जो ग्राफ आएगा फ्रेंड्स वो कैसा आता है, ध्यान दीजिए ऐसे, ठीक है ना, फिर ऐसे ये चलता जाएगा, ठीक है ना, फिर ऐसे एंड सो ऑन। ये है मेरा ग्राफ आपका मॉड ऑफ कॉस एक्स का, ठीक है ना। अब ये फंक्शन देखिए, इस फंक्शन के ग्राफ में कहीं पे गैप है क्या, कहीं पे भी गैप नहीं है, मतलब ये फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस। सो ग्राफिकल अप्रोच अगर आप कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, अगर मैं उन प्यारे स्टूडेंट्स की बात करूं जो जेईई जिनका टारगेट है, या फिर जो पीजीटी दे रहे हैं, टीजीटी दे रहे हैं, या फिर कोई एंट्रेंस देना है, तो आप ग्राफिकल अप्रोच अगर फंक्शंस का ग्राफ खींच पाए तो बड़ा इजी होता है, ठीक है। उसी तरीके से सेम ये फंक्शन 33 था, इसको भी आप कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 को मैं हिंट देता हूं, सेम आप जो gx लेते थे, gx को आप ले लीजिएगा मॉड x और hx को ले लीजिएगा आप क्या साइन x। तो यहां पे आप देखेंगे जो मेरा fx है वो है क्या, g कंपोजिट h है ऑफ x। कैसे, ये देखिए h यहाँ पे g ऑफ x है क्या मॉड x। अब ये मॉड x जो है g के लिए, h के लिए जो है वो काम करेगा x की तरह, तो h ऑफ x क्या है साइन x, तो मतलब क्या हो जाएगा साइन ऑफ मॉड x। यही तो आपका फंक्शन है। अब आपको पता है मॉड x जो है कॉन्टिन्यूअस है, पूरे डोमेन इसका जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स, साइन x का भी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं इस सेट ऑफ रियल नंबर पे। इसका मतलब चूंकि दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का कंपोजिशन कॉन्टिन्यूअस होता है, तो f जो है इन दोनों फंक्शंस का कंपोजिशन है, मतलब एफ एक्स भी क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। तो आपको बस सिंपल सा लैंग्वेज लिखना है, मैं बस आपको ये चीजें मैंने मेन पॉइंट्स आपको बता दिए। अब यहाँ पे साइन मॉड एक्स का ग्राफ जो है इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप इसका ग्राफ खींच सकते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप वहां से बता पाएंगे। देखिए अगेन शिफ्टिंग होता है, मैं बार बार आपको मोटिवेट करना चाहता हूं। ये देखिए साइन एक्स का पहले ग्राफ आप खींच लीजिए, साइन एक्स का ग्राफ मेरा ये होता है,
ठीक है। अब आपसे किस चीज का ग्राफ पूछ रहा है फ्रेंड्स? साइन मॉड एक्स का ना। तो यहां पे क्या होता है कि निगेटिव एक्स वाला पोर्शन गायब कर देंगे, पॉजिटिव वाला है, क्योंकि देखिए चाहे आप -45 डिग्री लें या 45 डिग्री ले एक्स की वैल्यू, इसका मॉड लगा देंगे तब भी ये क्या होगा 45 ही होगा, इसका भी मॉड लगाएंगे तब भी 45 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो इसका जो ग्राफ होता है अल्टीमेट क्या करते हैं, ये शिफ्टिंग इसको बोलते हैं। इसका निगेटिव वाला पोर्शन आप गायब कर देते हैं और ये पॉजिटिव वाला अगर मेरा ग्राफ ये है तो यही ग्राफ फिर से आप रिफ्लेक्शन लेते हैं ऐसे ना, ये देखिए तो ये मेरा ग्राफ हो जाता है साइन ऑफ मॉड एक्स का, ठीक है ना। और आप देखिए इस ग्राफ में कहीं पे भी गैप है क्या? नहीं है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। सो प्लीज मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जिनका टारगेट जेईई या कोई एंट्रेंस देना है, पीजीटी है, टीजीटी है, आप ग्राफिकल अप्रोच मत भूलिए। हाँ, रिटन एग्जाम जिनको आपका बोर्ड का एग्जाम देना है, थ्योरेटिकली मैं आपको बता ही रहा हूँ, थ्योरेटिकली आप करेंगे, ठीक है ना, लेकिन ग्राफिकल अप्रोच आपको यहाँ पे साथ साथ लेके चलना है। अब चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर मैं बात बोलूं, क्या बोल रहा है? फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई क्या है? मॉड एक्स और क्या है? माइनस ऑफ मॉड एक्स प्लस 1, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको करना क्या है, अगर आप ग्राफ खींच लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम थ्योरेटिकल जो कि होम एग्जाम की बात है, तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है ना, ऐसे रियल लाइन ड्रॉ करिए, ध्यान दीजिए ये रियल लाइन। अब यहाँ पे हर एक फंक्शन अलग अलग इंडिविजुअल फंक्शन का जीरो कहाँ पे है, तो देखिए मॉड एक्स जीरो कहाँ पे होता है? एक्स इक्वल टू 0 पे। और मॉड एक्स प्लस 1 जीरो कहाँ पे होगा? आप देखिए जब एक्स इक्वल टू -1 लेंगे। तो आपको करना क्या होता है, ये देखिए मैं तरीका बता रहा हूँ। जब मॉडुलस फंक्शन इस तरह से और भी मान लीजिए कुछ ऐड कर देता, मॉड एक्स प्लस 2 ऐड कर देता, तो फिर इसका भी जीरो आप निकालते। जीरो निकालने के बाद क्या करना होता है, आपको ब्रेक करना होता है। एक क्या करिए, इंटरवल्स बनाइए, यहाँ पे एक इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर 1 से 0 के बीच में, फिर 0 से बड़ा ना, ये 3 पार्ट में इस फंक्शन का डिफिनीशन को आपको ब्रेक करना है। और याद क्या रखना है, दिस मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, या तो x या तो -x, इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यहाँ पे इफ x इज निगेटिव, यही ना। अब चलिए ब्रेक करिए, तो fx यहाँ पे 3 पार्ट में आपको इसको ब्रेक करना है। मैं पहला इंटरवल क्या ले रहा हूं, इफ x जो है ना लेस देन और इक्वल टू -1। ध्यान दीजिए जब -1 होगा तब भी यहां पे जो प्रॉब्लम है, -1 अगर आप रखेंगे यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। -1 पे ये 0 होगा, तो यहाँ पे आप ब्रेक करिए लेस देन पे। तो मैं क्या ले रहा हूं, माइनस, इसका मतलब क्या है, -∞ से -1 ओपन इंटरवल, ये चीज याद रखिएगा, -∞ से -1 ओपन इंटरवल, ये मैं ले रहा हूं। अब इसमें क्या होगा डिफिनीशन, बस आप देखिए, x यहाँ पे लेस देन -1 है, मतलब निगेटिव है। जब निगेटिव होगा तो इसका पहला वाला जो फंक्शन है ये वाला, इस डिफिनीशन से -x हो जाएगा, तो ये हो गया -x, ठीक है ना। और क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया हुआ भी है बीच में माइनस, तो आप बीच में माइनस साइन लगा दीजिए। अब यहाँ पे आते हैं, अगर x -1 से छोटा है, मान लीजिए -2, आप चेक कर लिया करें, तो -2 रखेंगे तो यहाँ पे -2 और +1, ये क्या आ जाएगा, -1, मतलब निगेटिव आ जा रहा है ना, ये अल्टीमेट इसकी मैं बात बोलता हूँ, निगेटिव है तो डिफिनीशन से ये माइनस हो जाता है, तो -x + 1, यही ना। यहाँ पे पूरे x, ये जो है x + 1 x की जगह काम करेगा इस डिफिनीशन में, तो आपको इस तरीके से चेंज करना है। अगला मैं क्या लूंगा, जब x जो है -1 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, लेकिन 0 से क्या होगा, छोटा होगा। प्लीज चेक करिए, 0 से छोटा होगा। अब ध्यान दीजिए, जब x जो है 0 से छोटा है, मतलब निगेटिव है, तो मॉड x क्या हो जाएगा इस डिफिनीशन से, -x, अगेन बीच में माइनस है ही। अब ध्यान दीजिए, -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा अगर आपको चेक करना, जैसे आप ले लीजिए फॉर एग्जांपल -1/2, फॉर एग्जांपल, जैसे आप -1/2 लेंगे यहाँ पे रखेंगे, तो -1/2 + 1, मैं इसकी बात बोल रहा हूँ, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। ये पॉजिटिव आ गया ना, पॉजिटिव जब हो जाता है तो डिफिनीशन क्या है, केवल x आता है, x आएगा मतलब ये x + 1, प्लीज चेक करिएगा। अब इसके बाद
आपको क्या लेना है, x को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब x 0 से बड़ा है या इक्वल है तो मॉड x क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा x, तो इसको डायरेक्ट आप कर दीजिए x, यहाँ बीच में माइनस है। और ध्यान दीजिए जब ये 0 से बड़ा होगा कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी ए भी पॉजिटिव होगा तो डिफिनीशन से ये क्या हो जाएगा x + 1। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दिया, ये माइनस। अब यही से आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या होगा -x, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ पे x + 1। प्लीज चेक करिएगा, यहाँ पे -x, और ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका केवल माइनस है तो -x - 1। उसी तरीके से यहाँ पे x ये हो जाएगा -x, यहाँ पे -1। कंडीशन क्या था, अगर x को मैं -1 से छोटा और यहाँ पे -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 0 और यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बस अब यहीं पे ये जो f नीचे में कर लेता हूँ, चलिए यहाँ पे अब ये जो fx आएगा डेफिनेशन से देख लीजिए क्या होगा। यहाँ से देखिए x - x से कैंसिल, प्लीज चेक करिए, यहाँ पे x - x से कैंसिल, तो यहाँ से ऊपर क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2x - 1, और यहाँ से क्या आएगा -1। अब यहाँ से देखिए इफ x इज लेस देन -1, इफ -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको प्लीज आप चेक करिएगा, ठीक है ना। मैंने बताया आपको, फिर भी आपको चेक करना है, प्लीज इसको आपको चेक करते ही रहना है, ठीक है ना। अब चलिए जरा यहाँ पे जो मेरा fx इस क्वेश्चन में ये दिया था ना थ्योरेटिकल जाने के लिए, वो अल्टीमेट ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये भी पॉलिनोमियल ही है, कांस्टेंट फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल, ए भी पॉलिनोमियल, ए भी कांस्टेंट फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल। तो क्या हुआ कि x लेस देन -1 और इस इंटरवल में, और यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, इन तीनों इंटरवल्स में ये चूंकि पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो ये फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होगा एक्सेप्ट पॉसिबली -1 और 0, जहां पे फंक्शन का डिफिनीशन चेंज हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, x = -1 और x = 0 पे आप इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करिएगा -1 पे, तो -1 पे चेक करेंगे, खैर कांस्टेंट है 1 आ गया। फिर -1 पे राइट हैंड लिमिट चेक करिएगा और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक करिएगा, तो यहां से भी आप देखेंगे ये 1 ही आएगा, तो फंक्शन इस पे कॉन्टिन्यूअस। उसी तरीके से 0 पे भी ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, वो साफ साफ दिख रहा है। तो आपका होमवर्क क्या है, x = -1 और x = 0 पे आप कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। मैंने ओरली आपको बता दिया पूरा सोल्यूशन, ठीक है ना। तो मेन क्या था, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, मैंने देखा है। तो आप ये फंक्शन जो दिया हुआ है ना, इसको मॉडुलस जब आए तो आप जितने भी मॉडुलस फंक्शंस है ना, सबका जीरोज यहाँ पे रियल लाइन पे लिखिएगा और वहीं से आपको ब्रेक कर लेना है। इस तरीके से ब्रेक करके फाइनली जो फंक्शन आता है वो ये आएगा। अब जहाँ पे डिफिनीशन चेंज हो रहा है वहां पे आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेंगे। तो फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है फ्रेंड्स, ठीक है ना। -1 पे भी होगा, 0 पे भी होगा, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे क्या बोला था, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ fx। तो इसका कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा फ्रेंड्स, ये हर जगह क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। होपफुली मेरा जो एफर्ट है वो आपके पास पहुंच पाया होगा, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आपके पास कॉन्टिन्यूटी का पहुंच पाया होगा। और मैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ ये फिनिश करता हूं कि जो भी आपका टारगेट है, आप होम एग्जाम पे हैं तब भी, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने चाहते हैं जेई का या फिर पीजीटी टीजीटी, ये कॉन्टिन्यूटी वाला टॉपिक जो है ये यहाँ से क्वेश्चन आप कभी नहीं छोड़ेंगे। इस एक्सपेक्टेशन के साथ मैं ये वीडियो फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स, और याद रखिए आपका एप्रिसिएशन हमें मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ये चैप्टर जो कि फिनिश हो रहा है कैसा लगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि अब हम लोग ऑलमोस्ट 5 to 6 चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं। तो कौन सा टॉपिक अगला आप पढ़ना चाहते हैं, 12 की जो एनसीईआरटी की बुक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, आपके वोटिंग के अकॉर्डिंगली मैं जो मैक्सिमम लोगों का डिमांड होगा वो चैप्टर स्टार्ट करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।